हरि हरिओम। दोस्तों, तुलसीदास कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। ऐसा उन्होंने नहीं लिखा कि बड़े भाग बकरा तन पावा। ऐसा उन्होंने नहीं लिखा बड़े भाग मुर्गी तन पावा। ऐसा भी नहीं लिखा कि बड़े भाग गधा तन पावा। उन्होंने क्यों ऐसा लिखा, बड़े भाग मानुष तन पावा? यह शरीर इतना दुर्लभ है कि देवता भी सोचते हैं कि हमें भी मनुष्य का शरीर मिले और हम भी पुण्य का काम करें, क्योंकि देवताओं के पास शरीर नहीं होता है पुण्य करने के लिए, और न भूतों के पास होता है। और गाय भैंस तो कभी होम जाप कीर्तन भजन करते नहीं है, क्योंकि किसी ने देखा भी नहीं होगा आज तक कि कोई कुत्ता तीर्थों में जाके यज्ञ कराता हो या भंडारा कराता हो, होम जाप करता हो। इसलिए उन्होंने लिखा, बड़े भाग मानुष तन पावा। अब आप साइकिल पर बैठे हो कि गाड़ी में बैठे हो, सवाल ये पैदा होता है। अगर में बैठे हो तो उसका ड्राइवर रहता है। जैसे ट्रेन में बैठे हो तो ट्रेन का ड्राइवर होगा, प्लेन में बैठे हो तो प्लेन का भी ड्राइवर रहता है। उसी तरह हम कहाँ बैठे हैं? अपने शरीर में बैठे हैं, में बैठे हैं, पर नहीं बैठे हैं। अगर हम साइकिल पर बैठे होते, मोटरसाइकिल पर बैठे होते तो हम खुद ड्राइवर होते, लेकिन हम यहाँ ड्राइवर नहीं है, हम में बैठे हैं, शरीर में बैठे हैं। तो ये शरीर हमारा कोई और चला रहा है, हम तो सिर्फ इसमें सफर ही कर रहे हैं। तो आप लोग मनुष्य का तन पाए हैं, हम सब लोग मनुष्य का तन पाए हैं। इसलिए हमें सत्संग करना सुनना बहुत जरूरी है। और जब तक आदमी सत्संग नहीं करेगा, बिना गुरु नहीं करेगा, तो बिना गुरु का ज्ञान भी नहीं होता। गुरु बिन भव निध तरहि न कोई, चाहे बिरंजी शंकर सम होई। स्वयं शंकर भगवान के समान अगर कोई रहेगा, उसे भी गुरु करना पड़ेगा। तो गुरु भगवान कहते हैं, चिंता और दुराचार रहित मन बुद्धि में तत्व ज्ञान का सत्संग जितना दृढ़ता से जमता है, उतना ही कहीं नहीं जमता। आगे कहते हैं, मौत आके अचानक आपको ले जाए, उसके पहले जिस काम के लिए आपने जन्म लिया है वह काम कर लो। ऐसे काम में मत पड़ो जो दूसरे लोग कर सकते हैं। जो काम तुम्हारे बिना कोई नहीं कर सकता, वह काम तुम जल्दी से कर लो। जैसे भोजन करना, नींद करना तुम्हारे बदले में कोई नहीं कर सकता। अगर आपको सोना है तो आपके बदले में कोई आपका सो नहीं सकता, आपको स्वयं सोना पड़ेगा। अगर आपको भूख लगी है तो खाना स्वयं खाना होगा, आपके अलावा कोई नहीं खा सकता। एक खास काम है। उसी तरह से गुरु भगवान कहते हैं, तुम्हारे बदले में कोई आत्मज्ञान नहीं पा सकता, आत्म साक्षात नहीं कर सकता। अपने वास्तविक में का साक्षात्कार करना ही पड़ेगा, चाहे आज करो या 1 साल के बाद करो या 1 जन्म के बाद करो या 1000 जन्म के बाद करो, किंतु साक्षात्कार करना ही पड़ेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। ईश्वर प्राप्ति कठिन नहीं है,
बस ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य और सद्गुरु में श्रद्धा हो, दो ही चाहिए। परमात्मा में जो महापुरुष स्थित हैं, उनके वचन परम तत्व को छूकर निकलते हैं। उन वचनों का अंतर में मनन करने से जिज्ञासु साधकों का उत्थान होता है। गुरु श्री कृष्ण बोल रहे हैं और शिष्य अर्जुन ने वचन पकड़ लिए, तो अर्जुन का दुख क्या नहीं सुख मीटा? नहीं, श्री राम जी और सीता जी बोलते हैं और हनुमान जी ने पकड़ लिया, तो हनुमान जी हो गए ब्रह्मवेत्ता। अष्टावक्र जी बोलते हैं और राजा जनक ने पकड़ लिए, हो गए जनक पार। ऐसे ही तोतापुरी गुरु ने उपदेश वचन बोले और गदाधर पुजारी ने पकड़ लिए, तो बन गए रामकृष्ण परमहंस। साई लीला शाह जी ने श्री वचन बोले और आंसुमल ने पकड़ लिए, बन गए आशा राम बाबू। केवल गुरु की बात को पकड़ लो बस। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यह श्लोक लिखा है, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु भगवान जो बोलते हैं वह मंत्र है। तो यहाँ लिखा है मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इस दुनिया में कोई आपका मोक्ष और मुक्ति नहीं दिला सकता गुरु के बिना। गुरु बिन भव निध तरहि न कोई, चाहे बिरंज शंकर सम होई। तो मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ऐसा शास्त्र वचन है। गुरुओं के वचनों से, संतों के उपदेश को ठीक से पकड़ो तो संसार सागर से पार होना कोई कठिन नहीं है, नितांत आसान हो जाता है। जो बापूजी जो लक्ष्य को भूल जाता है, बापूजी कहते हैं जो लक्ष्य को भूल जाता है, हकीकत में उसने अपना लक्ष्य पक्का बनाया नहीं। आप अपने आत्मा परमात्मा को पाने का लक्ष्य पक्का बना लो, फिर रो ओ तो उसके लिए, हंसो तो उसके लिए, खाओ तो उसके लिए, आओ तो उसके लिए, आओ उसके लिए। सब कर्म अपने लक्ष्य के लिए करो, लक्ष्य को भूलो नहीं। उसी के अनुरूप शास्त्र पढ़ो। ऐसा नहीं कि नावेल पढ़ लिया, फिल्म देख ली तो मूल्य भूल जाओगे। जब तक पूरा लक्ष्य मिला नहीं तब तक इधर उधर के कुसंग से अपने को बचाओ, मनमानी करने से बचाओ, नियम के पक्के रहो, ईश्वर की शरण चूके नहीं। हम जब भगवान की शरण नहीं होते तब हजार हजार मुसीबतें उठानी पड़ती है। ईश्वर की शरण चूके की दुख बोझा काम क्रोध लोभ मोह तृष्णा चिंता ग्लानि राग देश आदि के नरकों में पड़ जाते हैं। सब कुछ परमात्मा ने हम लोगों को दिया है। जल भी उन्होंने दिया, भोजन भी उन्होंने ही दिया। ईंट पत्थर चूना सीमेंट से घर बना है, वो उनकी सत्ता से बना है। आखिरकार आपका क्या है कि इतना घमंड है जो कि मालिक को भूल बैठे हो। भगवान की सारी सृष्टि में हर चीज उन्हीं का है और उनका कोई पहरेदार भी यहाँ नहीं है। सिर्फ आप आए हो और उसको यूज कर रहे हो। पशु भी उसी को यूज कर रहे हैं, आप भी उसी को यूज कर रहे हो।
लेकिन आप सामान को इकट्ठा करके रखे हो कि मेरा है, लेकिन पशु आज खाना खाया, कल का उसको ध्यान नहीं रहता है कि कल हम कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ सोएंगे। सिर्फ मनुष्य ही 84 लाख जीव जंतुओं में एक मनुष्य है। 84 में एक मनुष्य को ही पैसे की बहुत जरूरत पड़ती है। हाय पैसा करता रहता है, रातों दिन मेहनत करता रहता है, चिंता में रहता है। और 84 में से एक मनुष्य को ही पैसे की जरूरत पड़ती है। अब बाकी सब जीव जंतु कैसे काम चलता है उनका? वो तो कहीं नौकरी नहीं करते हैं। आप विचार करिए, सामान को यूज करते हैं, दुनिया से छोड़कर फिर चले जाना है, तो क्यों ये मेरा है करके परेशान हो। ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा बंगला है, ये मेरा घर है। साथ में न कोई जाने वाला है, न साथ में कोई आने वाला है, फिर भी इतना रुआब। आवत संग न जात संघाती, कहें कबीर अंत की बारी। अंत समय में आपको सब कुछ यहीं छोड़ जाना है भैया। जो आपने कर्म किया है, नेकी बदी, वही आपके साथ जाएगा। इसीलिए जरूरी नहीं कि आप लाखों आदमी का रोज भंडारा करें तो आप भंडारा करें। नहीं, भंडारा आप भी रोज कर सकते हो। वो भंडारा होगा सिर्फ 10 रुपए का, लेकिन उसमें लाखों लोग खा सकते हैं। अब वो भंडारा कौन सा है? सृष्टि में सबको मालिक ने बनाया है, तो जो जीव जंतु बिल में रहते हैं, कीड़े मकोड़े जो बिल में रहते हैं, जो लोग आपकी निगाह में कीड़े मकोड़े हैं, उनको 10 रुपये का आटा और 5 रुपये का खांड मिला करके जहां वो बिल में से निकल के घूमते हैं वहीं छांट दीजिए सुबह में, उनका भंडारा हो जाएगा। और ये काम 10-15 रुपये का आप रोज भंडारा कर सकते हो। एक बार करके देखिए, आपको बड़ा मन का सुकून मिलेगा और सारे रुके हुए काम आपके हो जाएंगे। भगवान सबका मंगल करे, और आप अपना मंगल करने के लिए बस 1 घंटा भगवान का नाम लीजिए, जिसको मानते हो, क्योंकि वो सब जगह मालिक है और सब कुछ नाम उन्हीं का है। न आपका नाम कुछ है, न कुछ मेरा नाम है। जो भी कुछ है उन्हीं का नाम है। चाहे राम राम कह लो, चाहे मरा मरा कह लो, सारा कुछ खेल उन्हीं का है। हम लोग तो सिर्फ उस नाव में बैठे हैं। हम लोग नाव में बैठे हैं, चलाने वाला ड्राइवर वही मालिक है। जिस दिन वो गाड़ी से वो मालिक उतर जाता है, वो गाड़ी यहीं गिर जाती है। न बीवी पहचानेगी, न बेटा पहचानेगा, न बाप पहचानेगा, कोई नहीं पहचानेगा। एक फुट्टी कौड़ी भी आपके काम नहीं आने वाली है। वहां घूस नहीं चलता है। तो जितना हो सके मालिक के नाम की कमाई कर लो। हरि ओम। जय गुरु भगवान।